जरा सोचिए, अगर किसी डीएम की मां को ही बैंक में भिखारी समझकर धक्के दे दिए जाएं, तो आम आदमी की हालत कैसी होगी। लेकिन यहाँ तो हद तब हो गई जब बैंक के स्टाफ ने उन्हें लात मार दी। क्या उस वक्त किसी ने आवाज उठाई? क्या किसी ने आगे बढ़कर मदद की, या फिर सब चुपचाप तमाशा देखते रहे? मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही लोगों को पता चला कि यह महिला कोई आम इंसान नहीं बल्कि जिले की डीएम की मां है, पूरा बैंक सन्न रह गया। चेहरों का रंग उड़ गया, स्टाफ की हालत खराब हो गई और अचानक हालात ऐसे बदले कि हर कोई हैरान रह गया। अब सवाल ये है, क्या उस कर्मचारी को सजा मिली? क्या डीएम ने सीधे बैंक पर कार्रवाई की, या फिर हुआ कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी? यकीन मानिए, इस वीडियो का अंत आपको चौंका देगा। पूरा सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ हर पल एक नया ट्विस्ट छुपा है। ये घटना किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है, लेकिन असल में ये जिंदगी की सच्चाई है। उस दिन जिले की सबसे बड़ी अफसर डीएम रिया की मां साधारण कपड़ों में बिल्कुल एक आम महिला की तरह पैसे निकालने बैंक पहुंची। पर वहां जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बैंक में मौजूद स्टाफ ने उन्हें गरीब समझकर अपमानित करना शुरू कर दिया। वहां पर मौजूद गार्ड नेहा ने उन्हें डांटते हुए कहा कि यह बैंक उनके जैसे लोगों के लिए नहीं है। जब बुजुर्ग महिला ने 5 लाख रुपए निकालने की बात कही तो नेहा तमतमा उठी और उन्हें धक्का देकर बाहर निकालने लगी। इसी बीच बैंक मैनेजर बाहर आए और बिना कुछ जाने समझे उस महिला को थप्पड़ जड़ दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी और सब लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे। किसी को यह अंदाजा तक नहीं था कि जिस महिला का अपमान हो रहा है वह दरअसल जिले की डीएम रिया की मां है। पूरा वाकया बैंक के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। घर लौटते ही वह रोते हुए अपनी बेटी को सारी घटना बताती हैं। यह सुनकर रिया के दिल में आग लग जाती है। मां के आंसू उनके लिए किसी तीर से कम नहीं थे। उन्होंने तुरंत कहा, मां, कल मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगी और उसी बैंक से पैसे निकालूंगी। अगले दिन सुबह डीएम रिया ने सादी सूती साड़ी पहनी, मां का हाथ थामा और बैंक की ओर चल पड़ी। मां बेटी दोनों की आंखों में आंसू थे, गर्व के भी और गम के भी। समय हुआ 11 बजे, लेकिन बैंक अब तक नहीं खुला था। दोनों शांति से बाहर बैठकर इंतजार करने लगीं। थोड़ी देर बाद जब गेट खुला तो दोनों मां बेटी दृढ़ कदमों से अंदर दाखिल हुईं। बैंक की भीड़ भाड़ के बीच 2 साधारण कपड़ों में आई महिलाएं हर किसी का ध्यान खींच रही थीं। उनकी सादगी देखकर वहां मौजूद ग्राहक और स्टाफ उन्हें महज एक ग्रामीण महिला और उसकी बेटी समझ बैठे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही युवती दरअसल जिले की डीएम रिया है। धीरे धीरे वे काउंटर तक पहुंची। पायल नाम की एक कर्मचारी बैठी थी। रिया ने विनम्र स्वर में कहा, मैम, हमें थोड़े पैसे निकालने हैं, माँ की दवाई लेनी है और कुछ जरूरी काम भी है। यह रहा चेक, कृपया देख लीजिए। पायल ने दोनों को ऊपर से नीचे तक घूरा। एक साधारण साड़ी में वृद्ध महिला और सादा कपड़ों में खड़ी युवती देखने में किसी भी तरह से उच्च अधिकारी नहीं लग रही थीं। उसने व्यंग्य में कहा, शायद आप गलत बैंक आ गई हैं। यह शाखा हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के लिए है। मुस्कुराते हुए रिया ने शांत लहजे में कहा, एक बार चेक करके देख लीजिए मैडम, अगर ना हो तो हम चले जाएंगे। मन मारकर पायल ने चेक ले लिया और बोली, थोड़ा समय लगेगा, आप वेटिंग एरिया में बैठ जाइए। रिया माँ का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठ गईं। उन्होंने माँ को पानी दिया और खुद भी धैर्य से बैठी रहीं। पर वहां मौजूद बाकी लोग फुसफुसाने लगे, लगता है किसी गांव से आई हैं, शायद पेंशन के लिए। यहाँ इनका खाता कैसे होगा? ये सारी कानाफूसी रिया सुन रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी शांति नहीं खोई। उनकी माँ हल्की असहज थीं, मगर बेटी का संयम देखकर खुद को संभाल लिया। कुछ देर बाद रिया ने कहा, अगर आप व्यस्त हैं तो कृपया मैनेजर से मिलने की अनुमति दिला दीजिए। झुंझलाकर पायल ने मैनेजर को कॉल लगाया। सर, एक महिला आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं, भेज दूं? मैनेजर ने शीशे से झांक कर देखा। साधारण कपड़ों में माँ बेटी बैठी थीं। उसे बिल्कुल भी गंभीर नहीं लगी। ठंडे स्वर में बोला, मुझे फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है, कह दो बैठी रहें। पायल ने वही जवाब दोहरा दिया, लेकिन रिया शांत रहीं। उन्होंने माँ का हाथ कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, माँ, लगता है इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे ही कुछ करना होगा। वो धीरे से उठी, साड़ी का पल्लू ठीक किया और सीधे मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ गईं। मैनेजर, जो अब तक कांच के पीछे से उन्हें देख रहा था, अचानक घबरा गया और बाहर आकर रास्ता रोक लिया। हाँ, बताइए क्या काम है? रिया ने लिफाफा आगे बढ़ाते हुए शांत स्वर में कहा, मुझे पैसे निकालने हैं, माँ की दवाई लेनी है और भी जरूरी काम है, कृपया चेक देख लीजिए। मैनेजर ने बिना देखे झुंझलाकर कहा,
जब अकाउंट में पैसे ही नहीं हैं तो ट्रांजैक्शन कैसे होगा? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारे खाते में बैलेंस होगा। बड़ी आई हो पैसे निकालने। लेकिन रिया का स्वर अब भी स्थिर और शांत था। उसने कहा, एक बार देख लेते तो अच्छा होता। इस तरह अंदाजा लगाना ठीक नहीं है। मैनेजर का रवैया और भी कठोर हो गया। उसने ताना मारते हुए कहा, चेहरों को देखकर ही समझ जाता हूं कि किसके पास क्या है। रोज तुम्हारे जैसे लोग आते हैं, तुम्हारे खाते में कुछ होगा, मुझे तो शक है। उसके शब्दों पर पूरा बैंक हंसी में डूब गया। माहौल बिगड़ता देख मैनेजर ने और भीड़ से बचने के लिए कहा, अच्छा होगा आप चली जाएं, सब आपको ही देख रहे हैं। लेकिन रिया की मां का चेहरा उस पल बिल्कुल शांत था, मगर उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। रिया ने धीरे से मेज पर रखा लिफाफा सामने सरकाया और संयमित स्वर में कहा, ठीक है, जा रही हूं, मगर एक गुजारिश है। इस लिफाफे में जो जानकारी है, कृपया इसे एक बार जरूर पढ़िएगा, शायद यह आपके किसी काम आ जाए। इतना कहकर उन्होंने अपनी मां का हाथ थामा और दरवाजे की ओर बढ़ गईं। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने पलटकर गहरी नजरों से मैनेजर को देखा और शांत मगर दृढ़ आवाज में बोली, इस व्यवहार का अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वक्त सब कुछ सिखा देगा। पूरा बैंक अचानक कुछ क्षणों के लिए थम सा गया। न आवाज, न हलचल, बस चेतावनी की गूंज जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भीतर तक हिला दिया। लेकिन मैनेजर हंस पड़ा और कुर्सी पर लौटकर बैठते हुए बुदबुदाया, जवानी में लोग कुछ भी कह जाते हैं, चलो जाने दो। मेज पर रखा वही लिफाफा अनदेखा पड़ा रह गया। उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसके भीतर एक ऐसा सच छिपा है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देगा। अगले दिन बैंक का माहौल हमेशा जैसा ही था। क्लर्क कागजों में डूबे, कैशियर गिनती में और मैनेजर अपने पुराने घमंड में खोया हुआ। लेकिन अचानक सन्नाटा टूट गया। वही वृद्धा महिला, उनकी बेटी रिया बैंक के दरवाजे पर दाखिल हुई। इस बार वे अकेली नहीं थीं। उनके साथ थे एक तेज तर्रार अधिकारी जो सूट बूट में चमक रहे थे और हाथ में एक चमचमाता ब्रीफकेस था। उनका बैंक में प्रवेश होते ही सबकी नजरें उनकी ओर मुड़ गईं। बिना किसी से कुछ कहे वे दोनों सीधे मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ने लगी। उन्हें कैबिन के पास आते देख मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत पहचान लिया, वही महिला जिसकी फाइल उसने कल लौटा दी थी, जिसकी साड़ी पर हंसा था और जिसे अपमानित कर दरवाजे से बाहर निकाल दिया था। अब उसके माथे पर पसीना छलक आया। घबराकर वह खुद ही केबिन से बाहर निकल आया। रिया के चेहरे पर इस बार गरिमा और आत्मविश्वास की चमक थी। वह उसके सामने खड़ी होकर दृढ़ स्वर में बोली, मैनेजर साहब, मैंने कल ही कहा था, आपको अपने व्यवहार का परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपने सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे जैसे हजारों आम नागरिकों का अपमान किया है। मैनेजर घबराकर बोला, आप कौन हैं जो मुझे सिखाने आई हैं? ये बैंक है, आपका घर नहीं। आप मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं? इस बार रिया उसकी बात काटते हुए मुस्कुराई और अपने साथ आए अधिकारी की ओर इशारा किया। फिर बोली, ये मेरे कानूनी सलाहकार हैं और मैं हूं रिया, इस जिले की प्रशासक, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और इसी बैंक की 10% शेयर होल्डर। और यह मेरी मां है जिनके साथ आपने और आपके स्टाफ ने कल बेहद अपमानजनक व्यवहार किया था। अब हिसाब चुकाने का समय आ गया है। पूरा बैंक उस समय सन्नाटे में डूब गया। कर्मचारी हों या ग्राहक, यहां तक कि दरवाजे पर खड़ी गार्ड तक सबकी आंखें फटी रह गईं। मैनेजर का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वह कुछ बोल भी नहीं पाया था कि रिया ने दृढ़ आवाज में कहा, तुम्हें तुरंत मैनेजर की कुर्सी छोड़नी होगी। अब तुम्हारी ड्यूटी फील्ड में होगी, जहां हर दिन तुम्हें आम जनता से मिलकर रिपोर्ट बनानी होगी। इतना कहकर रिया ने ब्रीफकेस खोला और 2 कागज सामने रख दिए। पहला था ट्रांसफर ऑर्डर और दूसरा कारण बताओ नोटिस, जिसमें साफ लिखा था कि उसका व्यवहार बैंक की नीतियों के खिलाफ पाया गया है। यह पढ़ते ही मैनेजर के हाथ कांपने लगे। पसीने से भीगा वह हकलाते हुए बोला, मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं शर्मिंदा हूं और कल की घटना के लिए दिल से माफी चाहता हूं। रिया की नजरें अब भी उसी पर टिकी थीं। उसकी आवाज में सख्ती और न्याय का मिश्रण था। किस बात की माफी? सिर्फ हमारा अपमान नहीं हुआ था, बल्कि हर उस ग्राहक का जो साधारण कपड़ों में आता है और तुम्हारी आंखों को उसमें सिर्फ गरीबी नजर आती है। गाइडलाइन पढ़ी है कभी? उसमें लिखा है, हर ग्राहक बराबर है, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होगा। जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कुछ देर रुककर रिया ने कठोर स्वर में कहा, आज चाहती तो तुम्हें सस्पेंड कर देती, लेकिन मैं तुम्हें सुधारने का आखिरी अवसर दे रही हूं। याद रखना, अगली बार तुम्हारा नाम नहीं बल्कि तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। इसके बाद उसने सुरक्षा गार्ड नेहा को बुलाया। घबराई हुई नेहा आंखों में आंसू लिए सामने आई। उसकी आवाज कांप रही थी, मैडम, मुझसे बड़ी भूल हो गई। आगे से कभी किसी को उसके कपड़ों से नहीं आंकूंगी।
कृपया मुझे माफ कर दीजिए, रिया ने शांत स्वर में कहा। याद रखो, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। आज की यह सीख जीवन भर याद रखना। पूरा स्टाफ उस समय सिर झुकाए खड़ा था। फिर रिया ने सबकी ओर देखते हुए कहा, रास्ता चाल ढाल से नहीं, सोच से तय होता है कि इंसान कितना बड़ा है। जो मानवता को समझे वही सच्चा अधिकारी है। इतना कहकर वह अपनी मां के साथ बैंक से बाहर निकल गई। कुछ देर तक गहरी चुप्पी छाई रही। फिर धीरे धीरे सभी ने एक दूसरे को देखा। उस पल हर किसी के भीतर बदलाव आ चुका था। अब बैंक का माहौल बदल गया था। हर ग्राहक को सम्मान मिलने लगा। किसी की साड़ी या पहनावे को देखकर उसे छोटा नहीं आंका गया। यह पूरी घटना हमें एक गहरी सीख देती है। अक्सर हमारे समाज में लोग दूसरों को उनके कपड़ों, हालात या बाहरी रूप से आंक लेते हैं, लेकिन यह कहानी बताती है कि किसी की सादगी या उसकी साधारण स्थिति को उसकी असली पहचान मत समझो। हो सकता है वही व्यक्ति कल तुमसे कहीं बड़ा पद संभाल रहा हो या तुमसे ज्यादा सम्मान का हकदार हो। असली बात यह है कि हर इंसान को, चाहे वह गरीब हो या अमीर, समान दृष्टि से देखना चाहिए। दूसरों के साथ इंसानियत से पेश आना ही असली मानवता है। यही हमारी संस्कृति की खूबसूरती है और यही हमारा गौरव। दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और इससे आपको कोई नई सीख मिली हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक जरूर करें। आप इसे अपने दोस्तों, परिवार और जान पहचान वालों के साथ शेयर भी करें, ताकि यह संदेश सिर्फ यहीं तक न रुके बल्कि हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे जीवन में इस तरह की सीख की जरूरत है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक, भावनात्मक और सोच बदल देने वाली कहानियां लगातार मिलती रहें तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप कोई भी कहानी मिस न करें।